अब गाइस जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसके बावजूद सरकार फिर से एक और कानून लेकर आ गई। तो इस चीज का एक टसल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही एक कानून मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि कोर्ट ने जो है वो कुछ मतलब एक सरकार एक कानून लेकर आई, उससे पहले कोर्ट ने सरकार के एक कानून को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। बट फिर से सरकार जो है वो उसी तर्ज पर जो है वो नाम बदलकर एक कानून लेकर आ गई। तो इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा है कि यार ये गलत बात है, ये आप जो है वो तौहीन कर रहे हो सरकार के जजमेंट की, राइट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर कर रहे हो। तो ये चीज हम लोग को न्यूज में देखने को मिली है। तो पूरा मुद्दा क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 जो है वो चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। पेटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि ये जो कानून है ये सीरियस थ्रेट पहुंचाता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। कैसे? ये सरकार को बहुत ज्यादा पावर देता है। जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं यानी कि जजेस वगैरह जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी सैलरीज को लेकर, राइट, या फिर जो ट्राइब्यूनल्स स्पेशली हम लोग बात करें ट्राइब्यूनल के जजेस, जो ट्राइब्यूनल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं यानी कि जो अदालतें वगैरह वेरियस स्पेशल कोर्ट्स वगैरह जो स्टैब्लिश की जाती हैं। तो स्पेशल कोर्ट के मामले में केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको मतलब पावर दी जा रही है, उसको वाइडर पावर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि वो जजेस के अपॉइंटमेंट, उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी सैलरी वगैरह जो है उस पर डिसीजन ले सकें, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पेटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि इस कानून को जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था जस्ट कुछ दिन बाद जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद ही लोकसभा के अंदर एक और कानून जो है वो सेम इसी तर्ज पर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया और एक्ट जो है वो सेम प्रोविजंस पर लाया गया जिसको पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, रद्द किया था। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें गाइस तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 जो है वो दोनों हाउसेज में पिछले साल पास किया गया था और ये लॉ जो है वो ट्रिगर करता है कि जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर को ट्रिगर कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में मुठभेड़ हम लोग को देखने को मिलती है। स्पेशली किस चीज को लेकर कि जुडिशरी जो है वो ये पिलर जो है उसका काम क्या है, उसका पिलर ये चेक करना है कि अगर लेजिस्लेचर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर कानून बना रही है, राइट, तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, राइट, या हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी इसके विरुद्ध है, इसके अगेंस्ट है, तो जुडिशरी जो है वो ऐसे कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और ऐसे कहीं ये पहला केस नहीं है जो हम लोग को लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में टसल का देखने को मिल रहा है। ऐसे तमाम केसेस है जिसमें हम लोग को देखने को मिला है कि ये टसल जो है वो हुआ है, राइट। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, फेमस हम लोग को केशव नंदा भारती केस जो हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होकर आया, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किसका पार्ट है, जजमेंट के थ्रू ये बना है और ये बना जो है वो कैसे। चलो एनीवेज, तो मैं आप लोग को ये चीज समझा रहा था केशव नंदा भारती केस के बारे में आप सभी लोग को पता है, राइट, यू गाइज नो अबाउट केशव नंदा भारती केस। तो उस केस में भी यानी कि वो जो केस इवॉल्व हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर जो सामने आया, तो उससे पहले भी काफी सारे टसल्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले हैं। गोलकनाथ केस आपने देखा हो, कितने सारे केस हम लोग को देखने को मिले कि उसके बाद जो है वो मतलब एक फाइनल जजमेंट आया जिसमें हम लोग को कई बार तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को भी चेंज करती हुई नजर आई, कई बार जो है वो लेजिस्लेटिव के साथ जो है वो उसके इश्यूज हम लोग को देखने को मिले, राइट, पार्लियामेंट के साथ। तो ऐसा ये पहला केस नहीं है कि जिसमें जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में या लेजिस्लेचर के बीच में हम लोग को टसल जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये चीज है। अब चीजें हैं क्या इस पर्टिकुलर मतलब किस चीज को लेकर इश्यूज हैं। तो कानून के अकॉर्डिंग मिनिमम एज क्राइटेरिया, मिनिमम ध्यान सुनना, मिनिमम एज क्राइटेरिया कि अगर किसी एडवोकेट को आपको ट्राइब्यूनल का मेंबर बनाना है तो उस एडवोकेट की मिनिमम एज जो होगी वो 50 साल की होगी, यानी कि 50 ईयर्स इज द मिनिमम एज, यानी कि सीनियर पर्सन को ही मतलब एज वाइज सीनियर पर्सन को, नॉट इवन एक्सपीरियंस, एज वाइज सीनियर पर्सन को ही जो है वो अपॉइंट किया जाएगा एज अ मतलब एडवोकेट को ही अपॉइंट किया जाएगा एज अ ट्राइब्यूनल के मेंबर के तौर पर और उनका जो टेन्योर होगा वो 4 ईयर्स का होगा। और कोर्ट ने बोला कि यार ये जो कैपिंग है, मतलब ये जो आपने सीमा जो निर्धारित करी है बिल्कुल ठीक नहीं है या आर्बिट्ररी है, ये मनमानी है, राइट। और गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि वो स्पेशलाइज्ड टैलेंट जो है वो एडवोकेट से लाना चाहते हैं, स्पेशलाइज्ड टैलेंट, राइट। तो ये चीज जो है वो गवर्नमेंट का आर्ग्यू है। तो एक तरफ कोर्ट जो है वो बोल रही है कि ये मनमानी चीज है और एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि एक मतलब टैलेंटेड लोगों में से हम जो है वो चूज करें किसी एडवोकेट को। और सेक्शन 3 क्लॉज 1 जो है ये बार करता है कि
कोई भी व्यक्ति 50 साल से कम की उम्र का होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब जो एडवोकेट 50 साल से कम की उम्र के होंगे तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा इस ट्राइब्यूनल के मेंबर बनने के लिए। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका सेक्शन 3 क्लॉज 7 जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अंदर मेंशन है कि एक पैनल जो होगी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, एक कमेटी बनेगी, एक पैनल जो है वो बनेगी, ये क्या करेगी, 2 नाम जो है वो रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जुडिशरी में, अब ऑब्वियसली बात है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं आप जो है वो लेजिस्लेचर और जुडिशियल जो हमारे जो पिलर्स हैं उसको आप मिला रहे हो, उसको आप एक कर रहे हो, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और इसमें हमेशा जुडिशरी जो है वो सेपरेट ही रही है, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि जो जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट हम लोग को, जजेस के जो अपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं वो उनकी पर्सनल खुद की बेंच के हम लोग को देखने को मिलते हैं। कोलिजियम सिस्टम, पता है ना आप लोग को कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो वो उनका एक अलग स्ट्रक्चर जो है वो चलता है। वो इसलिए चलाते हैं अलग स्ट्रक्चर क्योंकि वो जो ये पॉलिटिशियंस जो हैं, लेजिस्लेचर जो है या एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसको अलग सेपरेट जो है वो रखना चाहते हैं। किस पर्पस के लिए, कि ये वाली जो चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो पिलर है, ये इंडिपेंडेंट रहे, इसकी इंडिपेंडेंस को जो है वो मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो हाईलाइट्स हम लोग को ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021 के क्या देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्म टर्म और कंडीशन होगी, इसके अंदर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो होगी वो किसी भी पर्टिकुलर जो मेंबर को, इवन पूरे के पूरे ट्राइब्यूनल को भी जो है वो अबॉलिश कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वाइड पावर जो है वो दी गई थी, राइट। जो एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज हम लोग को देखने को मिली, अपीलेट बॉडीज तो आप समझते हो, अपीलेट सिस्टम हमारे यहाँ क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर जाते हो, कहाँ पर, हाई कोर्ट के पास जाते हो, हाई कोर्ट से आप फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो। जैसे कि कल को आप जब डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि एसडीएम के केसेस जो होंगे वो आपके पास आएंगे, राइट, मतलब सेकंड उसके लिए, रिव्यू के लिए, राइट। तो ये वाली चीज़ होगी, जब आप डीएम बन जाओगे तो एसडीएम के केसेस जो है वो आपके सामने जो है वो रखे जाएंगे। एसडीएम के केसेस इन द सेंस कि एसडीएम की कोई फाइल है, राइट, उसने उस फाइल को जो है वो रिव्यू किया, वेरीफाई किया, तो फिर आपके सिग्नेचर के लिए जो है वो आपके पास फाइल आएगी, आप उसको फिर रिव्यू करोगे, अपीलेट मतलब बॉडी, तो आप जो है वो सबसे टॉप में होंगे, डिस्ट्रिक्ट के राजा बनने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट की रानी बनने वाले हो आप लोग। यू गाइज आर मेंट फॉर दीज पोस्ट, और इस पोस्ट में जाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से पीछे हटने की बिल्कुल सोचना भी मत कि अगर लगे कि यार थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा और पढ़ लेते हैं तो पढ़ो। इंजॉयमेंट को अभी छोड़ो 1 से 1.5 साल तक, यार इंजॉयमेंट को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर लगा दोगे तो फिर आपके आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद जो आपका टाइम पीरियड होगा, आपका जो मतलब कह सकते हो ना एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स को कहीं पर भी किसी भी जगह पर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, लाइन में लगने की ज़रूरत ना पड़े, तैयारी करो यार लगकर, इस टाइम को वेस्ट मत करो। ये तो टाइम ये ऐसा आ गया कि डबल मेहनत करने का आ गया। इस समय पर लोगों को लगता है कि चलो यार प्रिपरेशन जो है वो छोड़ देते हैं, कुछ ही महीने तो जो है वो बचे हुए हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत करना, मतलब इसलिए छोड़ देते हैं लोग बाग कि अरे यार अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इस बार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, आपको सिर्फ डबल मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको डबल टाइम देने की आवश्यकता है। तो अब डबल टाइम देना शुरू करो, प्रण लो आज ही से कि मैं डबल टाइम दूंगा, मैं डबल टाइम दूंगी, और 2022 में मुझे सिलेक्शन चाहिए। अगर फॉर्म भरा है तो सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरा है आपने, ये बस चीज़ सोच के रखो आप। क्योंकि इस समय तक आते थे लोग सोचते हैं अरे यार छोड़ो यार, ये वाले अटेम्प्ट जो है वो हटा देते हैं, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे। ये काम बिल्कुल मत करना। ये लोग सोचते हैं क्यों, क्योंकि आपका माइंड, आपका कंट्रोल ही नहीं अपने माइंड के ऊपर। आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करो और उसको बोलो कि मुझे इस बार किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए, और आप लेकर रहोगे, मुझे पता है। लग जाओ यार, डबल मेहनत करो, ऐसी की तैसी सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। कितने महीने बचे, 3 4 5 महीने की अगर तगड़ी मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। चलो, सो इसके अंदर क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिले, तो अपीलेट बॉडी जो है, एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज, तो उसको हटाना, उसको एबॉलिश करना, उनके फंक्शन जो है उसको दूसरे को जो है वो ट्रांसफर कर देना। तो ये सब पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सके कि क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, अपीलेट मेंबर्स जो होते हैं, अपीलेट बॉडी जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होगी, उनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो, यानी कि कितने टेन्योर के लिए वो ऑफिस में रहेंगे, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस जो है वो क्या होंगे, राइट, रेजिग्नेशन की क्या प्रोसेस होगी, राइट, उनको हटाना है तो उसकी पूरी मतलब पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई अपीलेट बॉडी से रिलेटेड, राइट। और चेयरमैन और मेंबर जो इस ट्राइब्यूनल के होंगे वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किस चीज़ के आधार पर, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के आधार पर, राइट। और इसके अंदर बताया गया कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को जो है वो हेड करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर जो भी उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए हों, राइट, जो भी पर्टिकुलर जज। और स्टेट ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो एक सेपरेट सर्च कमेटी स्टेट ट्राइब्यूनल्स के लिए होगी, और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे किस चीज़ के रिकमेंडेशन के आधार पर, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 3 महीने में
कि 3 महीने में उस पोस्ट पे जो है वो किसको रखना है, तो ये डिसाइड करेगी यूनियन गवर्नमेंट। तो कंप्लीट पावर जो है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और चेयरमैन जो हम लोग को इस ट्राइब्यूनल के देखने को मिलेंगे वो 4 साल के पीरियड के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, ये 70 ईयर्स के पीरियड के लिए होंगे। और जो मेंबर जो होंगे वो 67 ईयर्स मैक्सिमम एज होगी इनकी, और 4 ईयर्स का इनका टेन्योर होगा। तो ये सेम ही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसीलिए तो विवाद उठा है। और इसमें कौन से ट्राइब्यूनल्स को खत्म किया जा रहा है, तो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, एयरपोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल, अथॉरिटीज फॉर एडवांस रूलिंग्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एंड प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये 5 ट्राइब्यूनल जो है उनको मतलब प्रपोजल रखा गया है कि उनको जो है वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी बोर्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इनको अननेसेसरली जो है वो, केंद्र सरकार का कहना है कि अननेसेसरली इनको रखा गया। इनके फंक्शन जो है वो दूसरे और भी काफ़ी सारे बोर्ड जो हैं, काफ़ी सारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रही हैं। तो कोर्ट ने जो है वो इस चीज़ पर क्या कहा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि इस केस के अंदर इस पूरे प्रोविजन को, स्पेशली इसमें जो मिनिमम एज वाला जो सिनेरियो है कि 50 साल से कम की उम्र के लोगों को नहीं लिया जाएगा, तो इसको जो है वो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए इस पर्टिकुलर कानून को हटाने की बात करी और हटा दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। क्योंकि ऐसी जो कंडीशंस हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है, राइट। और जो नया कानून जो हम लोग को देखने को मिलता है वो क्या करेगा, तो एपेक्स कोर्ट के जजमेंट को अंडू कर देगा। मतलब जो टॉप मोस्ट कोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके जजमेंट को जो है वो वापस ले आएगा, वापस खत्म जो है वो कर देगा। क्योंकि पूरी पावर जो है वो किसके पास जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है। और इवन देखो क्या होता है कि हमेशा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर जुडिशरी अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच से अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गेट, बोलते हैं ना कि न्याय मिलना जो है, जस्टिस मिलना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें यही इश्यूज हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 साल का, टेन्योर का, कि टेन्योर जो है 4 ईयर्स का हम लोग को देखने को मिलेगा। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो जो रिकमेंडेशन देगी तो उस पर भी जो है वो सवाल उठाए गए हैं। और पूरा डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो उस पर भी जो है वो सवाल उठाए गए हैं। तो ये सब चिंताजनक चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं इसके अंदर। बट यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सेपरेशन ऑफ पावर वाली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और आपके पास एक अच्छा एग्जांपल आ गया कि किस तरीके से हम लोग को लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में टसल देखने को मिल रहा है। अभी रीसेंट टसल ये वाला है, तो ये चीज़ आप अपने मेंस में उपयोग करिएगा, राइट। रिग्रेस मेहनत जो है वो चल रही है। देखो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो रिग्रेस मेहनत तो करना पड़ेगा यार, उससे आप पीछे हट ही नहीं सकते। आप कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार घंटा 2 घंटा पढ़ लिया हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन ना होने वाला। दैट इज ट्रुथ, बुरा लगे तो बुरा लगे। इस एग्जाम के अंदर घुसे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज, तो उसमें जितने भी आपके एंटरटेनमेंट से आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल अपनी लाइफ के एंटरटेनमेंट खत्म कर दोगे, जिंदगी भर आपका परिवार और आप एंटरटेन करोगे। अरे लोग आपको हंसाने के लिए एंटरटेन करेंगे यार, लोग आपको हंसाने के लिए। जो डीएम खुश हो जाए, एक बार डीएम मुस्कुरा दे किसी को देखकर तो लोगों का दिन बन जाता है, लोग आपके तलवे चाटेंगे, सीधी बात। तो वो अगर अपने आप को पावरफुल बनाना है, चाहते हो कि जमाना आपको सल्यूट करे, लोग आपकी बात सुने, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।